रानी चिड़िया नाव चलाती थी और वो नाव चलाकर काफी अच्छे पैसे कमाती थी। उसका पति मानो चिड़ा भी बहुत अच्छी जगह नौकरी करता था और वो परिवार बहुत ही ज्यादा अमीर था। मम्मा, मैंने कल एक बच्चे को देखा। उस बच्चे के पास बिल्कुल भी भोजन नहीं था और वो मुझे बहुत भूखा भी लग रहा था। इसलिए मैंने वो बच्चे को अपना भोजन दे दिया और माँ, वो बच्चा भोजन खाकर बहुत खुश हो गया। अरे वाह चिंकी, तुम कब से इतनी समझदार हो गई। वाकई ही बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छे मेरी बच्ची, इसी तरह तुम अच्छे अच्छे काम करते रहो। अनु जी, हम भी कितने मेहनत से अपने काम में ही लगे हुए हैं। हमें कभी कभी अनाथ आश्रम के बच्चों को खाना खिलाकर पुण्य का काम करना चाहिए। हाँ, उपाय तो बहुत अच्छा है रानी चिड़िया। मैं बात करता हूँ कालू कौवे से कि वे अनाथ आश्रम के गरीब बच्चों को भोजन खाने के लिए हमारे घर पर भेज दे। मानो जी, आप बस मुझे भोजन का सामान ला दे। बाकी कालू कौवे से मैं बात कर लूंगी और उन बच्चों को भी मैं अपने नाव में लेकर आऊंगी। हाँ रानी चिड़िया, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं तुम्हें भोजन का सामान अभी ला देता हूँ। इतना कहकर मानो चिड़ा बाजार में भोजन का सामान लेने जाता है। मम्मा, बहुत मजा आएगा। मैं उन सारे गरीब बच्चों के साथ खेलूंगी और उन सबको पेट भर के भोजन भी खिलाऊंगी। हाँ हाँ, सब करना चिंकी, परंतु चलो, मुझे अब तंग मत करना। मुझे घर के सारे बाकी काम भी करने हैं। फिर रानी चिड़िया घर के सारे काम निपटाती है। तब तक मानो चिड़ा भोजन का सामान लेकर आ जाता है और भोजन का सामान आते ही रानी चिड़िया भोजन बनाना शुरू कर देती है। चलो भाई, भोजन तो तैयार हो गया। अब जल्दी से जाकर अनाथ आश्रम के सभी बच्चों को लेकर आ जाती हूँ घर पर। मानो जी, आप चिंकी के साथ रहिए। मैं अपनी नाव लेकर जा रही हूँ और सब बच्चों को अनाथ आश्रम से लेकर आ जाती हूँ। फिर रानी चिड़िया अपनी नाव लेकर अनाथ आश्रम चली जाती है। कहो रानी चिड़िया, कैसे आना हुआ यहाँ पर? कालू कौवे, मैंने आज मेरे घर पर बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन बनाया है, खासकर अनाथ आश्रम के गरीब बच्चों के लिए। मैं चाहती हूँ सब बच्चों को अपने घर ले जाऊँ और सब बच्चे पेट भरकर मेरे घर पर भोजन खाए। वो सब तो ठीक है, पर आज तोता सेठ नहीं है और बच्चों की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं उन्हें तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता। कालू कौवे, भरोसा रखो। मैं जैसे बच्चों को ले जा रही हूँ वैसे ही सुरक्षित सब बच्चों को वापस भी ले आऊंगी। अरे क्या सोच रहे हो कालू कौवे? अगर अब इतना ही सोच रहे हो तो घर पर रखा हुआ सारा भोजन ठंडा हो जाएगा। चलो भाई, अब सभी बच्चों को जल्दी से मेरे साथ भेज दो। ठीक है रानी चिड़िया, तुम ले जाओ बच्चों को अपने साथ, परंतु भोजन खिलाकर फौरन लेकर आना बच्चों को। हाँ हाँ ठीक है कालू कौवे, अब मैं ले जाऊँ ना बच्चों को? हाँ ठीक है, तुम ले जाओ बच्चों को अपने साथ। अनाथ आश्रम के सारे बच्चों को रानी चिड़िया नाव में लेकर जा ही रही थी कि रास्ते में चील की नजर चिड़िया के नाव पर पड़ जाती है। वाह भाई वाह, इतने सारे बच्चों को चिड़िया अपने साथ कहाँ ले जा रही है? मम्मा, हम दोनों कब से शिकार करने का सोच रहे हैं, परंतु शिकार है कि अपने हाथ लगता ही नहीं। पर वो देखिए, उस नाव में कितने सारे बच्चे हैं। क्यों ना हम उन सारे बच्चों का शिकार कर लें? तो फिर हमारे तो मजे ही मजे हो जाएंगे। वाह मेरे बेटे, अब तो तुम भी अपने मम्मा की तरह चालाक हो गए हो। वैसे तो मैं भी शिकार करने का ही सोच रही थी, परंतु ये चिड़िया के होते हुए बच्चों का शिकार करना तो नामुमकिन है। लेकिन मैं भी चील हूँ, अपना शिकार ऐसे ही जाने नहीं देती। बस किसी तरह इस चिड़िया को बेवकूफ बनाकर बच्चों का शिकार करना होगा। तो मम्मा, मेरे पास एक बहुत बड़ा उपाय है। देखो अब मैं क्या करता हूँ। फिर नन्हा चील अपने उपाय के मुताबिक पानी में आकर गिर जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं डूब के मर जाऊंगा। हाय रे, ये किस बेचारे पक्षी की आवाज है?
बेचारा कितने जोर जोर से चीख रहा है। लगता है कोई पक्षी पानी में डूब रहा है। पक्षी की आवाज सुनकर रानी चिड़िया थोड़ी आगे आ जाती है। नन्हे से चील, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी पानी से बाहर निकालती हूँ। अभी सब ठीक हो जाएगा। तभी उतने में वो दुष्ट चील नाव को लेकर बच्चों को पहाड़ों की तरफ ले जाती है। अरे अरे रानी आंटी, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो मजाक कर रहा था। इतना कहकर चिड़िया को चकमा देकर वो नन्हा सा चील वहाँ से भाग जाता है। जब वो चिड़िया वापस आकर देखती है तो क्या उसकी नाव तो वहाँ पर होती ही नहीं। हाय रे हाय, बच्चे कहाँ चले गए और मेरी नाव कहाँ है? अब रानी चिड़िया को सारी बात समझ में आ जाती है कि सारा उसे जालिम चील का ही किया धरा है। हाँ, अभी बात मुझे समझ में आई। नन्हे चील ने मुझे बातों में लगाया ताकि उसकी माँ चील पीछे से बच्चों को लेकर भाग जाए, और यही किया उस दुष्ट चील ने। ना जाने वो चील सब बच्चों को कहाँ लेकर गई। अब मैं क्या जवाब दूंगी कालू कौवे को? हाँ, अब मैं जाके मानव चिड़ियों को सारी बात बता देती हूँ। हाँ, अब वही मेरी मदद करेंगे। घर पर आके रानी चिड़िया विस्तार से सारी बात अपने पति को बता देती है। अरे बाप रे, अब गई भैंस पानी में। ये क्या कर दिया तूने रानी चिड़िया? अब हम कालू कौवे को क्या जवाब देंगे? ओ चील बहुत जालिम है। वो तो उन बच्चों को खाने में जरा सा भी समय नहीं लगाएगी। रानी चिड़िया, ये क्या कर दिया तुमने? अब वो कालू कौवा तुमको बंदी बनवा देगा। यही सब कुछ चल रहा था, तब तक वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। रानी चिड़िया, मुझे भूख लग रही थी, सोचा कि तुम्हारे घर पर आके ही भोजन कर लूं, और तो वापसी में खुद ही सब बच्चों को भी ले जाऊं। तभी कालू कौवा देखता है कि घर पे तो एक भी बच्चा नहीं है। एक क्या है? बच्चे कहाँ हैं? अरे भाई, कहीं तुमने बच्चों को बाहर तो खेलने नहीं भेज दिया? रानी चिड़िया, तुम्हें पता तो है कि जंगल में चीलें कितनी घूमती रहती है। अगर एक भी बच्चों को चील ले गई तो मैं तोते सेठ को क्या जवाब दूंगा? नहीं कालू कौवे, मैंने बच्चों को बाहर खेलने नहीं भेजा। बाहर खेलने नहीं भेजा तो फिर कहाँ है बच्चे रानी चिड़िया? रानी चिड़िया, तुम रुको, मैं बताता हूँ सारी बात। दरअसल कालू कौवे चील बच्चों को पकड़ कर ले गई है। ये सारी बात मानव चिड़िया कालू कौवे को बताता है। अरे मर गया मैं तो। रानी चिड़िया, जिसका डर था वही हो गया। यह तुमने क्या कर दिया? अब मैं जाकर तोता सेठ को क्या जवाब दूंगा? अब बस मुझे सब बच्चे सही सलामत चाहिए। कालू कौवे, मैं ढूंढ लूंगी बच्चों को। जरूर वो चील बच्चों को पहाड़ों की तरफ ले गई होगी। रानी चिड़िया, मुझे तो तुम्हारे इरादे पहले से ही ठीक नहीं लग रहे थे। जरूर तुम पैसों के लालच में आकर सब बच्चों को चील को बेच दिया होगा। बस कालू कौवे, अब मेरी पत्नी पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ। मैं रानी चिड़िया को बहुत अच्छी से जानता हूँ। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। रानी चिड़िया, तुमने जुल्म किया है, अब मुझे तुम्हें बंदी बनवाना ही होगा। वे कालू कौवा रानी चिड़िया को बंदी बनवाकर तोते महाराज के महल में ले जाता है। उस चील ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। मैं उस चील को छोड़ूंगा नहीं। बाबा, मम्मा को बचा लो। अगर वो चील बच्चों को खा गई तो मम्मा को फांसी हो जाएगी। बेटा, शुभ शुभ बोलो, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे मम्मा को बचा कर ही रहूंगा। ऐसा कहकर मानो चिड़ा चील को ढूंढने के लिए पहाड़ों की तरफ चला जाता है, और वहाँ वो देखता है कि चील ने तो सारे पक्षियों को बांध कर रखा हुआ था। आज ही मैं इन सब बच्चों का सूप बना लूंगी और हम दोनों मिलकर बड़े मजे मजे से सूप पियेंगे। मम्मा, अगर पापा भी हमारे साथ भोजन करते तो कितना अच्छा होता ना। नाम भी मत लेना उसका। उसने दूसरी शादी करके मुझ जैसे मासूम चील को धोखा दिया है। और हाँ, ये भोजन सिर्फ मेरा और तुम्हारा है। चील के अपने पति से नाराजगी देखकर मानो चिड़ा के दिमाग में एक बढ़िया उपाय आ जाता है।
अब बताता हूँ इस चील को कि बेवकूफ किस तरह बनाते हैं। ऐसा कहकर मानो चिड़ा फौरन ही चील के पति के पास चला जाता है। अरे चील भाई, तुम यहाँ इतने आराम से रह रहे हो और तुम्हें पता है तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बेटे के सामने तुम्हारी कितनी बुराई कर रही है। और आज पहली बार नन्हे चील ने शिकार किया हुआ है और वो अकेले ही उस शिकार को खाना चाहती है। वैसे उस शिकार पर तुम्हारा भी तो हक है। हाँ, बिल्कुल तुम ठीक कर रहे हो। नन्हा चील मेरा भी तो बेटा है, उसके शिकार पर मेरा भी हक है, उसे मैं जरूर खाऊंगा। मानो चिड़ा चील के पति को बहुत गुस्सा दिला देता है और चील का पति गुस्से में चील के पास चला जाता है। दुष्ट चील, मेरे बच्चे को मेरे खिलाफ भड़का रही हो और मेरे बेटे के शिकार पर तुम्हारा हक नहीं है बल्कि मेरा हक है, इसलिए इन सारे नन्हे पक्षियों को मैं खाऊंगा। तुम यहाँ क्यों आए हो धोखेबाज चील? तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, चले जाओ यहाँ से वरना तुम्हें मार डालूंगी मैं। हाँ, मैं चला जाऊंगा भोजन खाकर, और हाँ, अपने बेटे को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। ऐसे ही लड़ते लड़ते दोनों चीलों में झगड़ा हो जाता है और वे दोनों एक दूसरे को बुरी तरह से मारने लगते हैं। और उस लड़ाई का फायदा उठाकर मानो चिड़ा बच्चों की रस्सी खोल देता है और उन बच्चों को अपने नाव में बिठाकर फौरन जंगल ले जाता है। ए देखो कालू कौवे, ले आया मैं सब बच्चों को वापस। बड़ी मुश्किलों से चीले से बचाकर लाया हूँ मैं। ये देखकर कालू कौवा काफी शर्मिंदा होता है। मुझे माफ कर दो मानो चिड़े, मैं अभी रानी चिड़िया को आजाद कर देता हूँ। थोड़ी ही देर में रानी चिड़िया आजाद होकर वापस आ जाती है। रानी चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो तुम पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। कालू कौवे, मैंने माफ कर दिया तुम्हें। अब मेरे घर पर जो इतना सारा भोजन रखा हुआ है वो कौन खाएगा? चलो चलो सब मिलकर भोजन खाते हैं। इसी तरह रानी चिड़िया और उसके पति की ख्वाहिश पूरी हो जाती है और सारे बच्चे पेट भर के भोजन कर लेते हैं।